नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कटनी का दौरा किया और स्मृति ईरानी ने ये उद्गार व्यक्त करते हुए बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। वहीं श्रीमती ईरानी ने भारी समुदाय को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि संजय पाठक को विजय का आशीर्वाद देने आई हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म और धैर्य की पार्टी है। जिस कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, आज वही कांग्रेस ने नेता मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर या फिर राम सेतु के खिलाफ कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में राम को नकारा था। अब जनता ने कांग्रेस को नकारा है और मध्य प्रदेश में भी जनता कांग्रेस को नकारने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम बता रहे हैं कि मंदिर भी बनाया और 22 जनवरी भी तारीख बता दी गई। विराजमान होंगे, भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो हमारे कुछ वर्षों का संघर्ष नहीं, 500 साल का इंतजार है। हमारे पुरखे मिट गए, लेकिन ना हमारा धर्म मिटा, ना हमारा धैर्य मिटा। मैं आज भी याद करती हूं कि जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, तब कांग्रेस का दुस्साहस ऐसा था कि उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज तक दे दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु की लीला देखो कि जिनके अस्तित्व को गांधी खानदान नकार रहा था, उस राम की लीला देखो। आज उसी खानदान के बच्चे मंदिर मंदिर भटक रहे हैं भक्तों का वोट मांगने के लिए। रायसेन के सिलवानी विधानसभा बमहोरी में बीजेपी प्रत्याशी रामपाल सिंह के पक्ष में विशाल आमसभा को आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने संबोधन दिया और इस दौरान पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक पहिया विकास करता है और दूसरा पहिया भारत की विरासत का पहिया है। कांग्रेस का तो यही आरोप रहता है कि बीजेपी विकास क्यों करती है और विरासत के नाम पर कांग्रेस का एक भी उदाहरण नहीं है जहां कांग्रेस ने सकारात्मकता दिखाई हो। चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले 25 सालों तक हमारी नई नस्ल सर उठाकर किस तरह से जी पाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु अगर बन रहा है तो ये नरेंद्र मोदी की दृढ़ शक्ति है। हमारे कदम दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। हम उस दिन को देखना चाहते जब इस भारत की धरती पर मातृशक्ति सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाए, तब तक हमारा काम बंद नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जब तक हमारे पास नहीं होगा, चीन की कब्जाई हुई जमीन जब तक हमारे पास नहीं होगी, तब तक हमारा काम बंद नहीं होगा। ये चुनाव तो हर 5 साल में आएंगे, लेकिन उसके बाद आपका और हमारा काम बंद नहीं हो सकता, चाहे मंच पर बैठे लोग हो, चाहे सामने बैठे लोग हो। ट्यूबवेल नहीं लगाने दे रहे थे, उखाड़ने का काम समझौता कांग्रेस ने किया था। उस समझौता को मिटा के उन गांव में पूरी सड़कें, बिजली, पानी हमने करवाया। ये भारतीय जनता पार्टी के आप सेवक हैं और हम लोग काम किया। गरीबों के मकान से लेकर सब काम रोके थे। अब पूरे मकान, आवास, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना, इन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। बनवानी के तुलन रोड पर अचानक कार में आग लगने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वहीं चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार चालक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से अचानक ये आग लग गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही बड़वानी नगर पालिका से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और इसकी आगे की जानकारी मिली। बता दें कि बड़वानी की तस्वीरें हैं जहां पर
चलती गाड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चलती कार आग का गोला बन गई और चालक ने कार से छलांग लगाकर जैसे से अपनी जान बचाई और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बता दें कि चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। भिंड में उमरी पुलिस और सीआरपीएफ बल ने फ्लैग मार्च निकाला। बीएसएफ की एडीएचओसी कंपनी 452 के कंपनी कमांडर के साथ थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने एरिया डोमिनेशन किया और ग्राम भगत की गड़िया, जिद की गड़िया बजाई, पांडरी पुलवानी फ्लैग मार्च निकाला। ग्रामवासियों को अनाउंसमेंट कर आदर्श आचार संहिता का पालन करने के हिदायत दी गई। साथ ही ग्रामवासियों को भिंड पुलिस का संदेश है कि जो चुनाव में अवैधानिक गतिविधियों में हिस्सा लेगा, वो चुनाव में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को चेक कर क्लास लगाई गई। बता दें कि आचार संहिता का पालन न करने की हिदायत दी गई है और भिंड में उमरी पुलिस और सीआरपीएफ बल ने फ्लैग मार्च निकाला। बीएसएफ की एडीएचओसी कंपनी 452 के कंपनी कमांडर के साथ थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने एरिया डोमिनेशन किया, जिसमें ग्राम भगत की गड़िया, जींद की गड़िया बजाई, पांडरी पुलावली गुसिंग में फ्लैग मार्च निकाला। ग्राम वासियों को अनाउंसमेंट कर आदर्श आचार संहिता का पालन करने की हिदायत भी दी गई। साथ ही ग्राम वासियों को भिंड पुलिस का संदेश, जो भी चुनाव में अवैधानिक गतिविधियों में हिस्सा लेगा या चुनाव में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को चेक किया गया और उनकी क्लास लगाई गई। असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने के संदेश भी दिए गए। भिंड में निवास रात लिफ्ट आर्म सिंपनर विष्णु भारद्वाज और ऑफ स्पिनर रोहित राजावत का चयन मध्य प्रदेश के अंदर 19 टीम में किया गया और 10 नवंबर की शाम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कूच बिहार ट्रॉफी के लिए 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई। इसमें भिंड के 2 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। ये भिंड के लिए गौरव की बात है और इन दोनों खिलाड़ियों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर प्रशिक्षक रवि शेखर कटारे और संभाग स्तर पर चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशिक्षक अतुल सिंह राजावत के द्वारा किया जा रहा है और लेफ्ट आर्म स्पिनर विष्णु भारद्वाज जिले के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार गणेश भारद्वाज के पुत्र हैं और रोहित राजावत बिहार के जमेल हाल मीरा कॉलोनी में निवास। विष्णु और रोहित ने क्रिकेट का प्रारंभिक प्रशिक्षण भिंड के प्रशिक्षण रवि शेखर कटारे के द्वारा बीडीसीए के चौधरी दिलीप सिंह लॉ कॉलेज के मैदान पर प्राप्त किया। बता दें कि भिंड जिले के करीब आधा दर्जन खिलाड़ी इस समय विभिन्न आयु वर्ग की मध्य प्रदेश की टीम में सम्मिलित होकर खेल खेल रहे हैं। बता दें कि भिंड में निवास रात लेफ्ट आर्म्स स्पिनर विष्णु भारद्वाज और स्पिनर रोहित राजावत का चयन मध्य प्रदेश के अंदर 19 में टीम में किया गया। 10 नवंबर की शाम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कूच बिहार ट्रॉफी के लिए 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई। इसमें भिंड के 2 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। ये भिंड के लिए बड़ी ही गौरव की बात है और इन दोनों खिलाड़ियों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर प्रशिक्षित रवि शेखर कटारे और संभाग स्तर पर चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशिक्षक अतुल सिंह राजावत के द्वारा किया जा रहा है।
वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर विष्णु भारद्वाज जिले के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार गणेश भारद्वाज के पुत्र हैं और रोहित राजावत बिहड़ की ने हाल मीरा कॉलोनी के निवासरत जितेंद्र राजावत के पुत्र हैं। विष्णु और रोहित ने क्रिकेट का पारंपरिक प्रशिक्षण भिंड के प्रशिक्षक रविशेखर कटारे के द्वारा बीडीए-सीए के चौधरी दिलीप सिंह लॉ कॉलेज के मैदान पर प्राप्त किया। बता दें कि भिंड जिले के करीब आधा दर्जन खिलाड़ी इस समय विभिन्न आयु वर्ग के मध्य प्रदेश की टीम में सम्मिलित होकर खेल खेल रहे हैं। बहरी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक के पक्ष में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। साथ ही उन्होंने कहा कि संजय पाठक को विजय का आशीर्वाद देने आई हूं और बीजेपी धर्म और धैर्य की पार्टी जिस कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, आज वही कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर या फिर राम सेतु खिलाफ ऐसे कांग्रेस के सरकार ने कोर्ट में राम को नकारा था, अब जनता कांग्रेस को नकारा है और मध्य प्रदेश में भी जनता कांग्रेस को नकारने के लिए तैयार है। कांग्रेस कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम बता रहे हैं कि मंदिर भी बनेगा और 22 जनवरी की तारीख भी बता दी गई है। बता दें कि बरही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि संजय पाठक को विजय का आशीर्वाद देने आई हूं और बीजेपी धर्म और धैर्य की पार्टी जिस कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, आज वही कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर या फिर राम सेतु खिलाफ इसी कांग्रेस की सरकार में कोर्ट में राम को नकारा था, वहीं जनता ने आज कांग्रेस को नकारा और मध्य प्रदेश में भी जनता कांग्रेस को नकारने के लिए तैयार है। कांग्रेस कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम बता रहे हैं कि मंदिर भी बनाया और 22 जनवरी तारीख भी बता दी गई। गांधी खानदान का ये मानना है गरीब को गरीब रखोगे तो हमको वोट मिलेगा, गरीब सशक्त हो गया तो कांग्रेस को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आज आप सबसे कहने आई हूं कि मेरा विश्वास है कि संजय भैया जीत रहे हैं, जीत की बधाई देने आई हूं, लेकिन आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को भाइयों को कहने आई हूं कि कांग्रेस के झांसे में मत आना। उनकी राजनीति समाज को बांटने, गरीब को प्रताड़ित करने की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट में वेलफेयर बोर्ड जो नालसा रामलला के दर्शन पाओ। खंडवा जिले की चर्चित माधंता विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने माधंता के पुनासा में आम सभा की, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और वहीं कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि शिवराज सिंह चौहान की एक घोषणा नहीं है, ऐसी 2500 घोषणा है जो उन्होंने कर दी लेकिन लागू नहीं की। वहीं मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने ही मेरी बहन और माता के लिए 1500 रुपए प्रति महीने देने की बात कही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने हमारी नकल कर लाडली बहन योजना ले आए और 18 साल में ये लाडली बहना याद नहीं आई, 3 महीने में लाडली बहना याद आने लगी है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह समेत कांग्रेस नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। आपने दिया। बता दें कि खंडवा जिले के चर्चित माधंता विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ के माधंता के पुनासा में आम सभा की और जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं कमलनाथ ने
सीएम शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया और कहा कि शिवराज सिंह चौहान की एक घोषणा नहीं, ऐसी 2500 घोषणा है जो उन्होंने कर दी है लेकिन आज तक लागू नहीं की पाई। वहीं मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा। वहीं उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले मैंने ही मेरी बहन और माता के लिए 1500 रुपए महीने देने की बात कही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने हमारी नकल कर लाडली बहना योजना लाए हैं और 18 साल में ये लाडली बहना याद नहीं आई। 3 महीने में लाडली बहना याद आने लगी। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह समेत कांग्रेस नेता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी के पन्ना विधानसभा से प्रत्याशी बजेंद्र प्रताप सिंह ने जनसंपर्क अभियान किया। इस दौरान आजमगढ़ और पिस्ता गांव की जनता का उन्हें अपार जन समर्थन मिला और इस दौरान बजेंद्र प्रताप ने अजयगढ़ में जनसंपर्क कर मातृ शक्ति और युवा शक्ति से बीजेपी को जीत दिलवाने की अपील की और इस दौरान बजेंद्र प्रताप ने मतदाताओं से कहा कि उन्हें किसी कहने सुनने पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए और सत्य के आधार पर वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री न बनते तो गांव में सड़कों का पहुंचना असंभव था। ऐसा ही नहीं, कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती थी, लेकिन कांग्रेसियों के पास देश के विकास का कोई विजन नहीं है। बता दें कि पन्ना की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के पन्ना विधानसभा से प्रत्याशी बजेंद्र प्रताप सिंह ने जनसंपर्क अभियान किया और इस दौरान आजमगढ़ और पिस्ता गांव की जनता का उन्हें अपार जन समर्थन मिला। इस दौरान बजेंद्र प्रताप ने अजयगढ़ में जनसंपर्क कर मातृ शक्ति और युवा शक्ति से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की और इस दौरान बजेंद्र प्रताप ने मतदाताओं से कहा कि उन्हें किसी के कहने सुनने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें सत्य के आधार पर वोट देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ना बनते तो गांव में सड़कों का पहुंचना असंभव था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेसियों के पास देश के विकास का कोई विजन नहीं है। सीधी जिले के प्राथमिक पाठशाला भीतरी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बता दें कि अचानक बच्चे उल्टी करने लगे। आनन फानन में उन सभी बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग केंद्र रामपुर नौकेन में भर्ती करा दिया गया, जहां उन सभी बच्चों का इलाज गंभीर हालत में जारी है। बता दें कि बच्चे स्कूल में थे तभी उन्होंने कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब होती चली गई। वहीं जानकारी का पता लगते ही पास की आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका के उन सभी बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नौकेन में भर्ती करा दिया गया, जहां पर बच्चों का इलाज गंभीर हालत में जारी है। खबर सीधी जिले के चुरहट विधानसभा से है, जहां दिल्ली और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में धमाकेदार एंट्री देने वाले आम आदमी पार्टी ने इस बार सीधी संसदीय क्षेत्र के चुरहट और सिंगरौली में हवा टाइट कर दी है और सिंगरौली की सीट आपके खाते में जाना तय माना जा रहा है। तो वही चुरहट भी कमजोर नहीं दिख रही है। यहां पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के सुपुत्र अनिंद्र गोविंद मिश्र राजन चुनाव मैदान में हैं। उनके मैदान में उतरने के बाद हमेशा से भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबले वाले सीट को त्रिकोणीय मुकाबले में आ गई है। गुरुवार को एक बार फिर प्रत्याशी अनिंद्र मिश्र राजन के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ता और मतदाताओं ने करीब 35 किलोमीटर का भारी जनसंख्या के साथ रोड शो का कार्यक्रम किया। ये रोड शो कार्यक्रम चुरहट विधानसभा के रामपुर नौकेन से शुरू हुआ तो चुरहट होते हुए पटपरा पहुंचा और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ इसका स्वागत किया।
सागर के सुर्खी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में गुरुवार को बिलहरा पुलिस ग्राउंड पर विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आने वाली थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं आ पाई और उन्हें बीजेपी प्रत्याशी व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को फोन करके जनता से क्षमा मांगी और उपस्थित जनसमूह को फोन पर ही संबोधित किया। जनसभा को भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्री गोपाल भार्गव ने संबोधित किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, पूरे विश्व में भारत की अलग ही पहचान उभरकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार में आज कोई भी हमारे देश को आंखें नहीं दिखा सकता। बड़े बड़े विकसित देश हमारे देश का सम्मान करते हैं। आपके आशीर्वाद से जितना अवसर मुझे मिला, उतने अवसर में मैंने जो घोषणाएं की थी उपचुनाव के बाद सारी घोषणाएं पूरी करवा दी हैं। एक घोषणा बाकी नहीं रही। राहतगढ़ से लेके जयसीनगर से लेके सुर्खी से लेके बिलहरा से लेके शियोरा से लेके पांचों मंडल में हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं। ये काम आपके आशीर्वाद से पूरा किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। प्रत्याशियों ने जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए सभाएं और जनसंपर्क को तेज कर दिया है। इस बार मधु गहलोत बीजेपी से प्रत्याशी हैं और मधु गहलोत के समर्थन में रोड शो करने आए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कानड़ नगर में रोड शो किया, वहीं आम जनता को भी संबोधित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए। नमस्कार।